माइक्रो मिसाइल के बाद माइक्रो ड्रोन। भारत की इस प्राइवेट कंपनी से डीआरडीओ हैरान। आ गए छोटे छोटे माइक्रो ड्रोन। डीआरडीओ भी हैरान, इजरायली निर्भरता हुई समाप्त। दोस्तों, शायद आप जानते होंगे मिनिएचर मिसाइल के बारे में और साथ ही मिनिएचर सुसाइड ड्रोन के बारे में। दरअसल दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट कंपनी है सोलर ग्रुप इंडस्ट्रीज, उसी की इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड द्वारा ये सारी मिसाइल बनाई जा रही थी। यानी कि इन मिसाइलों का वेट और इन ड्रोन्स का वेट केवल 1 से 1.5 किलो, किसी का 4 किलो। इस तरह के माइक्रो डिफेंस प्रोडक्ट कंपनी बना रही थी। कुछ मिसाइलें थी 1 किलो की, 1.5 किलो की, 2 किलो की, इस साइज की, जिन्हें कि आप काउंटर ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि दुश्मनों के ड्रोन को शूट डाउन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मिसाइलें थी जो कि 2 किलो से लेकर 10 किलो तक के वेट की थी। इन मिसाइलों को आप ड्रोन के अंदर इंटीग्रेट करके दुश्मन के टारगेट पर अटैक कर सकते हैं, यानी कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। इसी के साथ साथ इनके कुछ 3 ड्रोन अंडर डेवलपमेंट हैं, जिनका नाम दिया गया था LM0, LM1 और LM2। दोस्तों, अभी बताया जा रहा है कि इन ड्रोन को, जो कि अंडर डेवलपमेंट थे, आज से 6 महीने पहले वो पूरी तरह से बन चुके हैं और लद्दाख रीजन में इनका टेस्ट किया गया और ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहे। और बताया जा रहा है कि भारतीय फोर्सेस बड़ी मात्रा में इन्हें प्रिक्योर कर सकती है। इससे भी खास बात यह है कि ये जो ड्रोन बनाए गए हैं सोलार ग्रुप की तरफ से, इनमें 80% कंटेंट भारतीय होगा, यानी केवल 20% कंपोनेंट जो इनके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं वो विदेशों से मंगवाए गए हैं। अब चलिए दोस्तों, हम इन ड्रोन्स के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह के ये ड्रोन हैं, किस तरह से ये लॉन्च किए जाएंगे, कितनी इनकी कैपेसिटी है। ये सारी चीजों को हम आपको डिटेल में बताएंगे। आप बस इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहले ड्रोन आ जाता है LM0, जिसे नाम दिया गया है नागास्त्रम 1। दोस्तों, एक्चुअल में ये एक माइक्रो ड्रोन कहा जाएगा, यानी कि सुपर साइडर ड्रोन। अपने आप को टारगेट से टकराकर अपने साथ साथ टारगेट को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, यानी कामिकाजे ड्रोन। इजराइल के जो हॉरहेड ड्रोन है, ठीक उसी तरह की कैटेगरी के ये ड्रोन है, लेकिन साइज में काफी छोटे। तो LM0 जो ड्रोन है, इसके अंदर केवल 1.5 किलो का वॉरहेड आता है, लेकिन आपको ये रेंज देने वाला है 20 किलोमीटर की। इसे आप हाथ से फेंक कर लॉन्च कर सकते हैं। तो आपको 1.5 किलो के वॉरहेड से कहीं अटैक करना है और आप नहीं चाहते कि इसके लिए ज्यादा हाई प्रोफाइल या ज्यादा महंगे हथियार इस्तेमाल करें, तो इन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक छोटा सा माइक्रो ड्रोन है जो कि बड़ी आसानी से मूवेबल भी होगा। आपके लिए इतना छोटा है कि कहीं भी अपने साथ लेकर जाइए, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही इसकी एक्यूरेसी शानदार है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अटैक करने में ये कारगर है। अभी हाल में लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन में इसके टेस्ट वगैरह किए गए, जहां पर वेदर भी बड़ा खराब था, तब भी इसने अपने आप को साबित किया है। तो दोस्तों, ये था पहला ड्रोन LM0, यानी कि नागास्त्र 1। इसके बाद दोस्तों, जो नंबर 2 पर आता है, उसका नाम है LM1 और इसे नाम दिया गया है नागास्त्र 2। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसे आप ट्यूब से या कैटाबेल्ट से लॉन्च कर सकते हैं। दरअसल जो मैन पोर्टेबल होता है, जिसे सोल्जर अपने कंधे पर हैंग करता है, ठीक उसी तरह का यह सिस्टम होता है। पूरे सिस्टम का वेट कुल 20 किलो होता है, जिसमें 4 किलो तो वॉरहेड होता है। साथ ही ड्रोन के अंदर उसका वेट काउंटर कर लीजिए। इसी के साथ साथ इसका कंट्रोलर और कम्युनिकेशन सिस्टम होगा और इसी के साथ साथ इसकी जो लॉन्चिंग ट्यूब होगी वो गन जैसी होगी। तो इन तीनों ही चीजों का टोटल वेट होगा 20 किलो, यानी कि इसे भी बड़ी आसानी से कहीं पर भी आप कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। इसको कैरी करने में केवल आपको एक सोल्जर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 20 किलो वेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको रेंज देने वाला है 25 किलोमीटर की, वो भी 4 किलो वॉरहेड के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि भारत के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। ऐसी जगह जहां पर आपको बिल्कुल भी समतल जमीन नहीं मिलती बड़े ही भारी भरकम ड्रोन को लॉन्च करने के लिए, तो वहां पर आपके लिए ये मेन पोर्टेबल ड्रोन बड़े ज्यादा सहायक होंगे। इसका नाम दिया गया है नागास्त्र 2। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसका परीक्षण भी किया गया है और वो भी पूरे तरीके से सफल रहे, और इसे भी कंडक्ट किया गया था लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड रीजन में। इसके बाद जो तीसरे नंबर का ड्रोन है वो थोड़ा सा बड़े साइज का है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा कारगर है। इसे आप व्हीकल से लॉन्च करते हैं। इसके लिए एक लॉन्चर से आप करीब 6 ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं। शुरुआती चरण में इसका नाम दिया गया था LM2 और अभी इसका नाम रखा गया है नागास्त्र 3। इसकी रेंज बताई जाती है 40 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक, यानी कि ये एक बड़े हाई लेवल का है। और इसमें जो वॉरहेड यानी कि कैपेसिटी है वो 5 किलो से लेकर 10 किलो तक की है, यानी कि अगर आप 4 किलो वॉरहेड इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको 100 किलोमीटर की रेंज देगा। और अगर आप इसके अंदर 10 किलो वॉरहेड इंटीग्रेट करेंगे तभी आपको 40 किलोमीटर की रेंज देगा।
तो कहने का मतलब जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए व्हीकल भी कोई बहुत बड़े साइज का नहीं चाहिए, केवल 1 टन कैपेसिटी वाला व्हीकल चाहिए जिसके ऊपर ये लॉन्चर इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक बार में आप 6 ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके लॉन्चर की कैपेसिटी 6 ड्रोन की है। तो यानी कि ये तीनों ही ड्रोन जो आज से 5 से 6 महीने पहले अंडर डेवलपमेंट थे अब बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इन सारे के सारे ड्रोन का परीक्षण किया जा चुका है और ये अपने सारे परीक्षण सारे पैरामीटर्स को पास कर चुके हैं। इसी तरह एक कामाकाजी ड्रोन या आत्मघाती सुसाइडल ड्रोन टाटा की तरफ से भी बनाया गया। अभी कुछ ही समय पहले ALS-50 के बारे में जानकारी आई थी जो कि साइज में काफी बड़ा और काफी एडवांस ड्रोन होगा। लेकिन दोस्तों उससे निम्न दर्जे के ड्रोन जो हमें चाहिए होंगे, हर जगह आप ALS-50 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जहां पर नागास्त्र ड्रोन की जरूरत होगी तो हम वहां पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बताया जाता है कि इन ड्रोन को अब भारी पैमाने पर भारतीय सेनाएं ऑर्डर प्लेस करने वाली है। शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि ये 80% स्वदेशी हैं। इनके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं बनाने के लिए उसमें 80% भारत का स्वदेशी है। तो जो भारतीय सेनाओं को खरीदने का पैरामीटर है, जो उसके स्किल है, उसके आधार पर यह परफेक्ट साबित होगा। तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये भारतीय सेनाओं के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस कहा जाएगा। ये नागास्त्र ड्रोन बड़े ही शानदार ड्रोन है। इस तरह के छोटे मोटे ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आते, बहुत ही छोटे होते हैं। इनका जो रडार क्रॉस सेक्शन होता है वो ना के बराबर होता है। कहीं से भी छुप छुपा कर आप बड़ी आसानी से अटैक कर सकते हैं, खासकर उन जगहों से जो कि पहाड़ी रीजन है, जहां पर आपको भारी भरकम ड्रोन लॉन्च करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती। बस आप इसका इस्तेमाल कंधे से करिए या सीधे हाथ से फेंकर कर दीजिए, ये लॉन्च हो जाएंगे और अपने टारगेट पर जाकर ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अटैक करेंगे। वैसे दोस्तों आपका इन ड्रोन के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबर भारत की एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा नागास्त्र जैसे बेहतरीन लेकिन बेहद ही छोटे ड्रोन के निर्माण की। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।